महाभारत के महाकाव्य में जब स्वर्ग अभी भी देवताओं और देवताओं के लिए एक खेल का मैदान था, वहां दिव्य चालबाजी और धरतीवासियों का साहस भरा किस्सा खुलता है। देवताओं के राजा इंद्र ने सूर्य देव के पुत्र कर्ण को अपने दिव्य कवच और झुमके के साथ विदाई देने के लिए एक बूढ़े ब्राह्मण का वेश धारण किया था। इस कवच ने, जो उसके पिता की देन थी, कर्ण को अजेय बना दिया। लेकिन कर्ण, जो हमेशा दान के लिए प्रख्यात रहा है, अपने दिव्य कवच और झुमके देने से नहीं हिचकिचाता था। जब आसमान गरजता था और धरती कांपती थी, तब इंद्र ने दिव्य कवच अपने हाथों में लिया। लेकिन उसकी जीत के समय भाग्य ने उस पर अचानक फेर लिया। इंद्र के हाथ से आकाशीय कवच फिसलकर पृथ्वी पर गिर गया और एक नदी की धाराओं में बहते बहते खो गया। हजारों सालों बाद इस कवच को खोजने के लिए नदी के गहराई में भूले हुए पड़ा था। फिर एक दिन एक युवा लड़का उसे मिल गया। लड़का, कोई महत्वपूर्ण वंश का एक साधारण बच्चा, कवच की असली शक्ति से अनजान था। फिर भी उसने इसके लिए एक अकथनीय संबंध महसूस किया, अपनेपन की भावना जो समय और स्थान को पार कर गई। कवच एक बार एक महान योद्धा के कब्जे में था। डबवर से चलता हुआ, बड़ी शक्ति के साथ बड़ा खतरा भी आता है। लड़का जल्द ही देवताओं और राक्षसों के दौरे से घिर गया। सभी दिव्य कवच की लालसा करते थे, लेकिन वो लड़का डरे हुए भी हार नहीं माना। वो हर चुनौती का सामना स्वयं कर्ण के साहस के साथ ही किया। वो विशाल रेगिस्तानों से गुजरा, ऊंचे पहाड़ों को चढ़ा और विश्वासघाती जंगलों से निपटा। उसने राक्षसों से टक्कर ली, देवताओं को चालाकी से हराया और मृतकों के लोक में भी साहस दिखाया। पूरे समय दिव्य कवच ने उसे संरक्षित किया और उसमें शक्ति और साहस भर दिया। डबवर से चलाया गया। उसे धोखे, हार और दिल के दर्द का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने सबका सामना किया और फिर भी अपनी हिम्मत हारी नहीं। उसने साहस का सही मतलब सीखा, नहीं कि डर के अभाव में, बल्कि उसके सामने खड़े होकर। अंत में लड़का एक साधारण बच्चा नहीं रहा था, बल्कि एक अनुभवी योद्धा बन गया था और घर लौट आया। उसने अपने साहसिक कारनामों से न केवल बच गया था, बल्कि उनसे बढ़कर भी निकला था। उसने सीखा था कि असली ताकत दिव्य कवच में नहीं, अपने अंदर में होती है। डबवर से चलाया गया। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, हम साहस और दृढ़ संकल्प से हर बाधा को पार कर सकते हैं। यह मानवीय भावना की शक्ति का एक उदाहरण है, पौराणिक कर्ण को याद करते हुए, और हर सामान्य व्यक्ति का उत्सव है जो सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए लड़ता है।